हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने टेस्ट जो होने वाला है आप लोगों का, उसमें आज दूसरा क्लास करेंगे जो हिंदी का, जिसमें कि पहला वीडियो आप लोगों के चैनल यानी कि ये आपका जो चैनल आरजीएस क्लासेज है इस पर दे दिए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद ये आपका ये अगला वीडियो है आपका जो 2022 में होने वाला सीबीटी एग्ज़ाम है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आंसर है। आप लोग के लिए हिंदी का जो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हम जब भी नया वीडियो डालेंगे तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो लगभग हम सुबह इससे पहला क्लास जो था उसमें 14 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास यानी कि स्त्री पुरुष में कौन सा समास है, तो आप देख लीजिएगा। इसमें अवयवी भाव तो नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा, क्योंकि द्विगु समास जो होता है उसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है। पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाचक। तो इसमें कह रहा है कि जिसका पहला और दूसरा यानी कि दोनों पद प्रधान हो, जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 16, रघुपति किस समास का उदाहरण है? रघुपति शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? इसमें देख लीजिए, कह रहा है कि रघुपति में दोनों पद प्रधान न होकर अर्थ मतलब जो होता है इसका, रघुपति मतलब क्या होता है? राम। रघुपति मतलब राम। और जिसमें दोनों पद मतलब प्रधान नहीं होकर कोई दूसरा पद आकर के प्रधान हो जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। यानी कि जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं हो, अन्य पद आकर के प्रधान हो जाता है, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें देखिए कह रहा है बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। इसमें कौन सा है जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? पंसेरी देखिए, ये नहीं है। उसके बाद बारहसिंहा, यहाँ पर देखिए दीर्घबाहु, कुसुमायुध, यानी कि बहुव्रीहि समास इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं है। तो ये बारहसिंहा, इसमें देखिए पहला पद जो है यहाँ 12, ये संख्यावाचक, ये आपका द्विगु समास है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह क्या होगा? ऋण मुक्त यानी कि ऋण से मुक्ति या ऋण की मुक्ति। तो ऋण मुक्त कब होता है? जब आदमी ऋण से मुक्ति हो जाता है, ऋण उसका समाप्त हो जाता है, तब वह ऋण मुक्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका ऋण से मुक्त। इसका अगर विग्रह करेंगे यानी कि अलग अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऋण से मुक्त। सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से, ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? बहुव्रीहि समास यानी कि ऐसा शब्द, बहुव्रीहि समास ऐसा शब्द जो आगे आकर के न होकर के कोई दूसरा आ जाता है, कर्मधारय समास होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका 19 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। इसमें जो है बहुव्रीहि समास पंजाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, गुरुमुखी पद में समास होगा। गुरुमुखी पद में कौन सा समास होगा? तो आप देख लीजिए, करा गुरुमुखी एक प्रकार की लिपि है। क्या है? एक प्रकार की लिपि है। गुरुमुखी जो होता है एक प्रकार का
लिपि है। यह लिपि है होने के कारण यह क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होगा। क्या हो जाएगा, यानी कि ये गुरुमुखी है। आपका देख लीजिए यहाँ पर शब्द कुछ और है, गुरुमुखी है, लेकिन यहाँ पर इसका जो है मतलब उच्चारण हो रहा है कहीं और से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन है। द्विगु समास आप लोग को बार बार बता रहे हैं, आप लोग को याद ही हो गया होगा कि जिसका पूर्व पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए। पूर्व पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक। पूर्व पद संख्या होना चाहिए। तो पूर्व पद देख लीजिए आप इस सभी में किसमें संख्या है, त्रिभुवन ये भी है, त्रिनेत्र ये भी है, उसके बाद एक दंत ये भी है, दशानन ये भी है। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है, तो आप देख लीजिए इसमें किस में है, तो द्विगु समास का उदाहरण इसमें देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए, त्रिभुवन। त्रिभुवन जो है आपका द्विगु समास होगा, क्योंकि यह तीनों बहुव्रीहि समास है। ये भी बहुव्रीहि समास है, ये भी, और ये जो है आपका तीन भवन, ये आपका हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रभक्ति। देख लीजिए राष्ट्रभक्ति आप बताए थे कि तत्पुरुष समास, ध्यान से देख लीजिएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद। वो कौन कौन होता है आप देख लीजिएगा, कर्म कारक से लेकर के, कर्म कारक से लेकर के अधिकरण तक, कर्म कारक से कहाँ तक, अधिकरण तक, ये आपका 6 भेद जो होता है ये तत्पुरुष समास का होता है। तो इसका अगर हम राष्ट्रभक्ति का अगर हम विच्छेद करें यानी कि विग्रह करें, राष्ट्र के लिए भक्ति, अपने देश के लिए जो भक्ति है वही है राष्ट्रभक्ति। तो राष्ट्रभक्ति शब्द देख लीजिए, तो इसमें के लिए क्या होगा, के लिए, राष्ट्र के लिए। तो राष्ट्र के लिए जो होता है, के लिए किसका चिन्ह है, के लिए किसका चिन्ह है, तो आप जानते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें देख लीजिए, स्त्री पुरुष में डैश समास है। स्त्री पुरुष में जिसका दोनों पद प्रधान हो, इस खाली जगह में आपको भरना है, जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इसमें देख लीजिए कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सुख दुख ये तो द्वंद्व समास हो जाएगा क्योंकि दोनों पद प्रधान है, ये नहीं होगा। प्रतिदिन, प्रतिदिन इसमें देख लीजिए तत्पुरुष समास का होना मतलब क्या कहते हैं, उसमें कोई ना कोई चिन्ह होना चाहिए। कौन सा शब्द इसमें तत्पुरुष समास है, नीलकमल ये भी तो नहीं होगा, नीला है जो कमल ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर आपका एक है कष्टाध्याय, कष्ट साध्य, क्या है कष्ट साध्य। तो कष्ट साध्य से अगर पता करें तो ये हो जाएगा, इसका विच्छेद करें तो इसका होगा कष्ट, कष्ट से साध्य, कष्ट से जो साध्य होता है उसको कष्ट साध्य कहते हैं, कष्ट से साध्य। तो इसमें से का चिन्ह आया, से का चिन्ह आया तो इसका मतलब ये तत्पुरुष समास है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में कह रहा है कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, इसमें देख लीजिए कौन सा कह रहा है। तो यहाँ देखिए दाल रोटी, दाल और रोटी सही है। उसके बाद पंचानन, 5 है जिसके आनन सही है। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय नहीं, ये गलत है। सुलोचना, सुंदर है जो लोचना, ये भी सही है। पुस्तक के लिए जो घर है या पुस्तक के लिए जो आलय है उसी को हम पुस्तकालय कहते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, किधर चल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। कह रहा है जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष उसे क्या कहते हैं। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। याद कर लीजिएगा, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। तो इसमें जो है पहला पद सात है। क्या है पहला पद? सात। पहला पद आपका सात है, यानी कि पहला पद आपका संख्यावाचक बता रहा है। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा द्विगु समास। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है। चक्रपाणी और क्या कहता है, चक्रपाणी, ये चंद्रभाल और सुलोचना, इसमें कह रहा है कि कौन कौन सा समास का क्रम है। तो आपको इसमें देख लेना है। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, चक्रपाणी मतलब हाथ, पानी मतलब हाथ होता है, तो चक्र है पानी में जिसके। तो इसमें सभी का है, सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। तो इसका मतलब ये भी बहुव्रीहि है, ये भी बहुव्रीहि है, ये भी बहुव्रीहि है। क्योंकि चक्रपाणी मतलब विष्णु, चक्रपाणी मतलब विष्णु, यहाँ पर देख लीजिए चक्रपाणी मतलब हो जाता है विष्णु, ये भी दूसरा पद आकर के यहाँ प्रधान हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं चंद्रभाल। चंद्रभाल मतलब जिसके हाथ में भाला चंद्रमा, ये भी हो जाता है शिव। क्या हो जाता है? शिव। सुलोचना, जिसका मतलब लोचना अच्छा, लोचन अच्छा कर सकते हैं, जिसका लोचन आलोचन, तो ये हो जाएगा आपका सभी बहुव्रीहि समास। सभी बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौमासा, चौमासा इसमें कौन सा समास है? चौमासा में कौन सा समास है? तो आप देख रहे हैं चौमासा पहला पद इसका चार है। चार मास, क्या है? चार मास का जो होता है, 4 महीना का, उसको चौमासा कहते हैं। 4 माह का चौमासा। इसका मतलब इसका पहला पद संख्यावाचक है, संख्या है, इसलिए इसका पहला पद संख्या है, तो द्विगु समास होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं धीरे धीरे। क्या है? धीरे धीरे। आपका जो यहाँ पर धीरे धीरे क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए धीरे धीरे का समास क्या है। धीरे धीरे, इसमें बीच में क्या है? हाइफन लगा हुआ है, यानी कि बीच में जो इसका संयोजक चिन्ह है वो भी लगा हुआ है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे में अवयवी भाव समास है, क्योंकि जिस प्रकार धीरे धीरे आप देख लीजिए इसमें दोनों पद प्रधान है, प्रधान है कि नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। यहाँ किस होना चाहिए, यहाँ इस दे दिया। चलिए कोई बात नहीं। इस समास में यानी कि कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है? बार बार तो इसी का चर्चा हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? तो चलिए द्विगु समास, जिसका पहला पद प्रधान हो उसे द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होता है? जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिसका दोनों पद प्रधान हो, याद कर लीजिए आप लोग, जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है अनावश्यक में कौन सा समास है? अनावश्यक में कौन सा समास है? चलिए, जिसमें पहला पद नकारा जाए, यानी कि अ से शुरू हो जाए, उसे नए समास कहते हैं। यानी कि अर्थ का हो जाएगा न अर्थ, अनर्थ, है ना। इसी तरह नकारा जाता है तो इसका मतलब नए समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
चतुरानन में समास है। चतुरानन, चार आनन है जिसके, चार आनन है जिसके, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। यानी कि जिसका पहला में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई अन्य शब्द आकर के प्रधान हो जाता है, कोई अन्य शब्द। चार आनन किसको होता है? ब्रह्मा को। तो आइए इसका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। 35 नंबर का देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए 35 नंबर, जीवन निर्वाह में कौन सा समास है? जीवन के लिए निर्वाह या जीवन का निर्वाह, जीवन का निर्वाह, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास का चिन्ह लगा हुआ जीवन का के की कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? तो यह है संबंध कारक। कौन सा कारक है? संबंध कारक का चिन्ह है। तो इसलिए ये संबंध कारक एक से लेकर के, यानी कि दो से लेकर के, कर्म कारक से लेकर के खष्टी, यानी कि खष्टी, ये जो क्या कहते हैं, संबंध कारक तक, संबंध कारक तक आपका ये 6 भेद जो होता है, ये आपका तत्पुरुष समास का होता है, तत्पुरुष समास का। तो आपका ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। चलिए, आई होप आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा, जो भी तकलीफ़ होगा या जो भी दिक्कत आता होगा, आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिएगा। इसी तरह हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिएगा, ताकि कि जो भी हम वीडियो डालें आपका सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, बस यही कहेंगे कि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।